हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। ये वीक जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि मार्केट्स में जो है न्यूज़ शुरू है, ठीक है, वॉर की सिचुएशन शुरू है दुनिया भर में। तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है गोल्ड के ऊपर, और कैसे जो है इस वीक में गोल्ड रिएक्ट कर सकता है इन सब न्यूज़ के कारण, और भी क्या हो सकता है, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बोल दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाकर ट्विटर पे फॉलो करो, ठीक है। ये मेरा जो है ट्विटर का पेज है जहाँ पर मैं टाइम टू टाइम एनालिसिस और कई सारे लाइव अपडेट्स और कोर्स वहाँ पर शेयर करते रहता हूँ, ठीक है, जो भी काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा। उसी के साथ अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे जो है टेलीग्राम पर भी फॉलो नहीं किया, अगर आप चाहते हो कि जो मैं ट्रेड्स ले रहा हूँ वो भी आप भी ट्रेड करें, तो जल्दी से जाके मेरे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करो। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि गोल्ड इस वीक में क्या कर सकता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 घंटे पे हमें क्या दिख रहा है, ठीक है। तो लास्ट वीक में क्या हुआ कि मार्केट ने जैसे ही खुला, यानी कि मंडे को जैसे ओपन हुआ, सीधे नीचे आ गया, ठीक है। और ये भी क्यों हुआ, क्योंकि देखो साइकोलॉजिकली लास्ट वीक में क्या हुआ था कि काफ़ी लोगों का जो है देखो इस स्ट्रेच के कारण एक बुलिश बायस बन गया था, ठीक है। तो मतलब काफ़ी लोग जो है बुलिश व्यू बना के रखे थे। और जिन भी लोगों ने, जैसे कि मैंने अपडेट किया था कि इस ये जो ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, यहाँ पर कौन सा लेवल था, 3400 का, ठीक है। तो 3400 का लेवल क्या होता है, राउंड नंबर होता है, एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है। तो जब भी इस तरीके का ब्रेकआउट, और खासकर अगर वहाँ पर साइकोलॉजिकल नंबर हो, तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ पर जो इसके बाद जो भी एंटर करते हैं वो क्या होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स होते हैं। तो वो लोग मार्केट में आ चुके थे, ठीक है। तो उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट ने एक डाउनसाइड मोमेंटम दिया। और ओवरऑल जो है मार्केट ने, जो भी लोग यहाँ पर थे और काफ़ी लोगों को जो है जानबूझ के थोड़ा टाइम स्पेंड किया गया यहाँ पर। और गौर करने वाली बात यह है कि ये जो लेवल था वो 3400 का था, ठीक है। तो 3400 पे काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट गिरी है। तो जिन लोगों ने इस ब्रेकआउट के बाद, ये जो ब्रेकडाउन हुआ, इस ब्रेकडाउन के बाद जिन लोगों ने सेल किया है, और जिन लोगों ने 3400 का ब्रेकडाउन के बाद सेल किया है, और जिन्होंने अपने स्टॉप लॉस इसके ऊपर या इसके ऊपर लगा है, उन लोगों को, मतलब वो लोग जो है वो मेरे खास ध्यान में है, ठीक है। तो ये रहेगा मेरा पहला पॉइंट इस वीक के एनालिसिस में, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं ध्यान में रखा हूँ, अगर आप लोगों ने ये बेस देखा होगा, ये कब का था, प्रीवियस वीक का था, प्रीवियस वीक का, यानी कि 12 जून के आसपास ये लो बना था। अभी इस लो के आसपास से अगर आप देखोगे तो मार्केट ने इस वीक में भी, सॉरी लास्ट वीक में भी जो है एक बुलिश मूव दिया है। तो काफ़ी लोग क्या सोचेंगे कि लास्ट वीक में भी यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम आया था, तो यहाँ से भी एक बड़ा मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। और उन लोगों का कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा, जब मार्केट वापस से जो है, जो साइकोलॉजिकल नंबर है 3400 का, इसके ऊपर जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली अगर वॉर का सिचुएशन शुरू है और ऊपर से जो है, मतलब फ्राइडे की जो है लास्ट कुछ घंटों की कैंडल जो है इस तरीके से बुलिश बनी है, ठीक है। और उसी के साथ अगर मार्केट कल गैप अप खुलती है, ठीक है, गैप अप का व्यू कब रहेगा हमारा, जब मार्केट जो है ये जो लेवल है, ठीक है, ये जो ग्रीन लेवल है इसके ऊपर, यानी कि 3364 के ऊपर अगर मार्केट खुलती है, तब जाके हमारा एक गैप अप का व्यू रहेगा, या फिर हम, हमारा ओवरऑल व्यू जो है बुलिश रहेगा, ठीक है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये जो लोग यहाँ से सेल करके बैठे हैं, ठीक है, 3400 के आसपास से, उनको टारगेट करना मेरा पहला काम रहेगा इस वीक में, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पर भी अगर प्राइस देखो इस तरह से बुलिश खुलती है, यहाँ पर आती है, जानबूझ के यहाँ पर टाइम स्पेंड करती है, वापस जाके ऊपर निकल जाते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ प्राइस एक्शन होगा, बायर्स इस बार इस वीक में एग्रेसिव कब हो गए, और यानी कि जो न्यूज़ भी है उस हिसाब से उनको कॉन्फिडेंस कब मिलेगा, जब जाके मार्केट में 3400 और 3407 का ब्रेकआउट होगा। इसके बाद जो है मार्केट में क्या आएंगे, बायर्स आएंगे, और जैसे ही इसके बाद बायर्स आएंगे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो मोमेंटम है ये 1 से 2 दिन में ही हो जाए, यानी कि मंडे या ट्यूसडे में ये कवर अप कर ले मार्केट। क्यों, क्योंकि देखो इस वीक में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जैसे कि जो फेड चेयर पॉवेल का टेस्टिफाइज है, जीडीपी है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स वगैरह, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट इस वीक में मार्केट में गिरेगा, ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1 से 2 दिन में ही मार्केट एक व्यू, जो मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है इसको कंप्लीट कर दे। फिर इसके बाद मैं क्या सोच रहा हूँ कि मार्केट में क्या होना चाहिए कि देखो, पहला तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट को एक प्रॉपर बेस होना चाहिए, सॉरी एक टॉप होना चाहिए और एक प्रॉपर बेस होना चाहिए उसको एक मोमेंटम करने के लिए। अभी मैं हमेशा कहता हूँ कि जितनी बड़ी वीक होती है ना, वो क्या होता है, एक फेक बेस या टॉप होता है, ठीक है। तो जब जितना कम वीक हो और जितना प्रॉपर प्रीवियस कैंडल का स्वीप हो,
उतना बेटर जो है टॉप होता है। तो मेरे हिसाब से ये जो टॉप है ये सही में मुझे बहुत मतलब अच्छा लग रहा है, और ये परफेक्ट मेरे हिसाब से जो है एक टॉप है। अगर देखो मेरे हिसाब से मैं क्या सोच रहा हूँ कि मार्केट को जो है ये जो लेवल है, ठीक है, यहाँ तक आना चाहिए। यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा बेरिश साइन दिखाए। अगर देखो वापस से इसका ब्रेकआउट करता है मार्केट, तब जाके जो है इस तरीके का प्राइस एक्शन हमें देखने के लिए मिलेगा। अगर मान लो यहाँ पर मार्केट आती है और 4 घंटे की कैंडल अगर यहाँ पर भी बुलिश ही दिखाती है, कोई बेरिश साइन नहीं है, तो यहाँ पर हम सेल करना प्रीफर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, थोड़ा नीचे आने के बाद वापस जो है 3400 के आसपास से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और फिर जाके यहाँ कहीं पर हम लोग सेलिंग का व्यू देखेंगे। तो यहाँ से तो डेफिनेटली सेलिंग का मूवमेंट मेरे को एक्सपेक्टेड है। देखो 100% कोई चीज़ मार्केट में नहीं होती है, ठीक है, जो भी होता है वो प्रोबेबिलिटी के साथ होता है। तो ये मेरा एक प्रोबेबिलिस्टिक व्यू है कि इस तरीके से मार्केट इस वीक में रिएक्ट कर सकती है। जैसे कि मैंने आपको दोनों पॉइंट्स एक्सप्लेन किया है कि देखो पहला मेरा व्यू क्या है कि जिन लोगों ने 3400 के नीचे सेल किया है उन लोगों को टारगेट करना मेरा प्लान है। सॉरी। और उसी के साथ जो लोगों ने प्रीवियस वीक के इस सपोर्ट को देख के बाइंग किया है और जिन लोगों को लग रहा है कि अपसाइड मोमेंटम वापस आएगा, या न्यूज़ के कारण मार्केट में जो लोग एग्रेसिवली बाइंग करेंगे, ठीक है, और उन्हें लगेगा कि नया ऑल टाइम हाई आएगा, तो उन लोगों को जो है ट्रैप करने के लिए मैं इस तरीके का व्यू बना के बैठा हूँ। क्योंकि मेरा ओपिनियन क्या है कि देखो ठीक है, मान लेते हैं न्यूज़ और ये सब शुरू है, ठीक है, लेकिन ऑलरेडी जो है गोल्ड इस साल में बहुत ज़्यादा पुश कर चुका है, ठीक है। अगर आप डेली चार्ट के हिसाब से देखोगे तो गोल्ड ने बहुत ज़्यादा पुश कर लिया है, ठीक है, मतलब यहाँ कहीं से गोल्ड लगभग ऊपर की तरफ गया है। तो कंसिस्टेंटली इतना बड़ा अगर गोल्ड मोमेंटम करते रहे तो ये कुछ खास बात नहीं रहेगी। और टू बी ऑनेस्ट इस चीज़ को एक हेल्दी ग्रोथ नहीं बोलते हैं मार्केट में। तो मेरे हिसाब से नया ऑल टाइम नया आना चाहिए। अगर आता भी है तो भी हम उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये मेरा व्यू रहेगा। सो आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स जो है समझ में आ चुके होंगे कि अ, क्यों मेरा एनालिसिस मैंने इस तरीके से बनाया और क्या है मेरा रीजंस इन सब के पीछे, ठीक है। देखो नीचे के टारगेट जो है हमारे 3 3, और मतलब ये जोन का पहला टारगेट रहेगा और ये जोन का दूसरा टारगेट रहेगा। अगर जिस तरीके से हमने प्लान किया उस तरीके से मार्केट वर्क करते हैं तो उसी के साथ एक की पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। देखो याद रखना, सरप्राइजिंगली अगर मार्केट इसके नीचे खुलती है और इसके नीचे ही सर्वाइव करती है तो डेफिनेटली इस तरीके का मूवमेंट हमें मार्केट में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मेजर लिक्विडिटी जो है पेंडिंग है, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। ये इसको भी ट्रैप करना मेरा मतलब इसी वीक में प्लान था, लेकिन मार्केट ने नहीं किया। तो अगर इस तरीके का भी होता है तो भी मुझे अच्छा ही लगेगा। मैं अपना प्लान फिर बहुत क्लियर एंड किस लोगों को, लेकिन फिलहाल के लिए जो हमने एनालिसिस किया है उस प्लान को वैलिड रखते हैं कि इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि तभी जाके मार्केट में बाहर आई है। और ये भी जो भी है इन लोगों को ट्रैप करना चाहिए फिर जाके यहाँ से, नहीं तो यहाँ से मार्केट को गिरना चाहिए। सो आई होप आप लोगों को एनालिसिस पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो गाइज प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। अगर ऐसे ही चाहते हो कि मेरे एनालिसिस देखना और साइकोलॉजी को सीखना और भी जो भी आने वाले टाइम में ट्रेडिंग वीडियोस रहेंगे उन सबको अगर आप सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली मुझे सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना, ट्विटर पे फॉलो कर लेना, और बस इसी तरीके से सपोर्ट करना, ठीक है। सो सबको नए वीक के लिए बहुत 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 गुड विशेस, और मैं आपको मिलता हूँ कल। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।